कहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एंड टाइम पे ये आइडिया दिमाग में आ गया, वरना सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अरे पर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, वो भी इस कमाल का आइडिया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अहमदाबाद वालों को सुंदर से बचाना जो था। सच कहूं तो अहमदाबाद जाने का मेरा मकसद ही यही था कि कैसे भी करके सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकूं। क्या दूर की कौड़ी लाए हो दोस्त, बड़ी दूर की सोच के गए थे अहमदाबाद। हाँ तो अब तो मानते हैं ना ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा के दिमाग को। अरे बिल्कुल मानता हूँ, क्या दिमाग पाया भाई। अब तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे। कहीं दया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? जिस ढंग से उन्होंने कप प्लेट ट्रे में रखे, शायद सुन ली। मैं चलता हूँ जेठालाल, ऑल द बेस्ट। हाँ दया मेरी बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दया दया मैं तेरी नाराजगी समझ सकता हूँ, तेरा गुस्सा भी सही है, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैंने कहा है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे तेरी माँ की कसम। टप्पू के पापा, आपने माँ की कसम क्यों दे दी? क्योंकि मैंने अहमदाबाद में जो कुछ किया वो माँ का नाम बचाने के लिए किया। माँ का नाम बचाने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, देख तेरा वीरा अच्छा है, सच्चा है, लेकिन पॉलिटिक्स की रमत में बच्चा है। तू तो जानती है राजकारण में आए दिन कितने घोटाले उछलते रहते हैं। न करे नारायण और किसी घोटाले में तेरे सुंदर वीरा का नाम उछला तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? किसको? माँ को। अपने ईमानदार बेटे का नाम ऐसे घोटाले में उछलते देख क्या माँ खुश होती? नहीं 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 टप्पू के पापा, माँ को बहुत दुख होता। बस इसीलिए इस सदमे का दुख माँ को ना लगे, इसीलिए मैंने ये केमिकल वाली पेन की चाल चली और सुंदर को चुनाव लड़ने से रोका। वाह वाह टप्पू के पापा, सच में क्या कमाल का दिमाग है आपका। मेरे सुंदर वीरा का नाम घोटाले में उछलने से पहले ही बचा लिया और माँ को दुखी होने से बचा लिया। वाह वाह, मैं माँ को फोन करके कहूँगी ना तो माँ खुश हो जाएगी और आपका नया नाम रखेगी RKR। RKR? हाँ, राजकारण के रजनीकांत। ओहो, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నైనా వినను। मतलब कुछ अच्छा ही है। टप्पू के पापा, चाय तैयार है। दया चाय रहने दे, आज चाय कैंसल। आपको चाय नहीं पीनी है? क्यों? आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है दया, लेकिन क्या है चाय पीने से ताजगी आ जाती है, लेकिन आज मैं ताजगी के नहीं सुस्ती के मूड में हूँ। अच्छा, तो जरा सोच लेना, दुकान जाने के लिए देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, होने दे देर। वैसे भी इतने दिनों से दुकान गया नहीं हूँ, आज 2-3 घंटे देर और सही। बापूजी भी शिरडी से आए नहीं है।
बैठ, तू भी शांति से बैठ। अरे अरे टप्पू के पापा अरे बैठने हवे, बैठ। सुंदर की चुनाव की खबर आई है, तब से लेके आज तक हम दोनों ऐसे शांति से कहाँ बैठे हैं। सच में अहमदाबाद से वापस घर आकर इतना अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई नारेबाजी, ना कोई भाषण वाषण, ना पैदल चल के धूप में गर्मी में वो प्रचार में जाने का टेंशन। शांति शांति परम शांति। नहीं हाँ टप्पू के पापा, हर साल धूम धड़के वाली दिवाली खत्म होती है ना, उसके दूसरे दिन मुझे भी ऐसी शांति लगती है। अरे भाई तू ऐसी बात मत कर, दिवाली तो हर साल आती है। तेरा वीरा हर साल किसी न किसी चुनाव में खड़ा रहने लगा तो मुझे सच में हिमालय भाग जाना पड़ेगा। सब बोलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वीरा समझदार है, अब तक तो उसे अपनी गलती समझ में आ भी गई होगी। तो फिर अभी कोई नई गलती करेगा? क्या मतलब कोई नया काम करेगा? हाँ तो नया काम तो करेगा ही ना। मेरा वीरा ऐसे ही खाली बैठने वालों में से नहीं है। वो खाली करने वालों में से है। क्या? अरे भाई छोड़ ना, क्या कर रही है, दिमाग को जरा आराम दे, बैठ शांति से। अरे आप बैठिए शांति से, मुझे बहुत सारे काम है। टप्पू के लिए नाश्ता भी बनाना है अभी। अरे हाँ दया, हाँ? टप्पू है कहाँ? टप्पू सेना के साथ नीचे खेल रहा है। वो लोग खेल नहीं रहे, नई शरारत का प्लानिंग कर रहे होंगे। क्या हर वेकेशन में वो लोग नई शरारत करते हैं ना। अभी इस बार वेकेशन में चुनाव आ गया, तो अभी चुनाव खत्म हो गया तो अभी चल रही होगी प्लानिंग नई शरारत की। तो आप भी टप्पू सेना की नई शरारत के लिए तैयार रहना। मम्मी पापा मम्मी। हाँ बोल दिक्कत क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? मम्मी पापा ऐसी बात है कि आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे पर बात क्या है वो तो बता। मम्मी सुंदर मामा आए हैं। हाँ, सुंदर? सुंदर सच में सुंदर? दया इधर आ। हाँ, बोलिए। अरे अभी हमारी बात हुई ना। बेटा अच्छी कोशिश रही लेकिन सॉरी, कामयाब नहीं हुए। जाओ कुछ और सोच के आओ। मैंने कहा था ना आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे बस बेटा हो गया ना। पापा मैं सच कह रहा हूँ, सुंदर मामा सच में आए। आप नीचे चल के देख लीजिए। बेटा बस अभी बात को और मत खींचो बेटा, जाओ कुछ और सोच के आओ, जाओ। तो ठीक है मत मानिए, अभी पता चल जाएगा। सुंदर, ये तो सुंदर की आवाज है। दया इधर आ। मैं तुझे भूली कहूँ या डोबी कहूँ, क्या कहूँ बोल? अरे आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, सुंदर आया है। अरे सुंदर नहीं है, ये गोली गोगी या पिंकू में से कोई सुंदर की आवाज निकाल के शरारत कर रहे है ना? नहीं पापा। टप्पू मम्मी मैं शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। ए, कौन है उधर? मैं हूँ। अरे वीरा! वीरा अरे जीजा जी ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच में आ गया हूँ। आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। ये ले टप्पू, ये बैग अंदर रख दे। एक मिनट रुक टप्पू, इतनी बड़ी बैग किसका सामान है ये? ये मेरा सामान है, मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा। क्या? अरे जीजा जी मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं वीरा, अब तूने बोला है ना तो तुम्हें थोड़े दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा बस। अरे नहीं बेटा मैं नहीं रुक सकता, पर बैग में मेरा सामान नहीं है। तो किसका सामान है? आपका। मेरा? हाँ, आप
आपने मुझे चुनाव प्रचार के लिए जो 100 मोबाइल दिए थे ना, वो मैं वापस लेके आया हूँ। उसमें से थोड़े पीस डैमेज हो गए, बाकी क्या 7 पीस एकदम टकाटक है, वो मैंने अहमदाबाद में रख लिए। उसका हिसाब हम बाद में समझ लेंगे। टप्पूड़ा, ए टप्पू, दादाजी 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 आ गया मेरा डिक्का अहमदाबाद से। अरे वाह, सुंदर भी आया। तो झूठा रे। एक मिनट, आइए बापू जी। हाँ। अरे भाई सुंदर, मिठाई कहाँ है? मिठाई ला। मिठाई किस लिए मिठाई बापूजी? हाँ मिठाई। अरे चुनाव तो सुंदर ही जीतेगा ना। बापूजी, सुंदर वीरा ये चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि वो नहीं हाँ, बराबर है। एक भाई सुंदर, ये राजकारण तो अपना विषय है ही नहीं है? लेकिन तू इतने उत्साह से चुनाव में खड़ा था तो मुझे लगा कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझ कर ही कर रहा होगा है? लेकिन जेठिया, तूने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। थैंक यू बापू जी। हाँ, लेकिन सारा श्रेय मुझे मत दीजिए, थोड़े बहुत श्रेय का हकदार सुंदर भी है। हाँ बापूजी, सुंदर वीरा समझ गया है कि उसकी भलाई किसमें है। इसीलिए तो वो टप्पू के पापा ने चुनाव प्रचार में जो 100 मोबाइल फोन दिए थे ना, वो देने के लिए स्पेशल अहमदाबाद से यहाँ मुंबई तक आया है। नहीं बेटा, सिर्फ मोबाइल लौटाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो और किसके लिए आया है? एक मिनट बापूजी। हाँ। जीजा जी, अभी फिर से मेरे सामने 2 रास्ते हैं, आप फिर से मुझे सही रास्ता दिखाइए। लीजिए, इसमें से एक उंगली चुनिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। एक बार तेरी उंगली चुनी थी, उसमें तूने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं अभी कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। जीजा जी, आप मेरे लिए उंगली नहीं चुनोगे तो कौन चुनेगा? अरे ना, टप्पू के पापा, ऐसा क्या करते हैं, उंगली चुन लीजिए ना। ठीक है, चल मैं तेरी उंगली चुनता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इस बार तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा कि कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है। ओके, बताता हूँ। एक उंगली का रास्ता ऐसा है कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलूंगा। कहाँ, अहमदाबाद में? नहीं, युगांडा में, जो अफ्रीका में, वहाँ अपने बहुत पहचानने वाले हैं। और दूसरी उंगली वीरा? बैक टू पेवेलियन, अहमदाबाद। हाँ, तो वो वाली उंगली कौन सी है? जीजा जी, वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? अगर वो मैं आपको बता दूंगा तो फिर उंगली चुनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। जीजा जी, आप तो समझदार है कि नहीं? ठीक है, ला उंगली। ये लीजिए। आप ऑर्डर लिख लीजिए। 100 फ्रिज, 100 एलसीडी, 100 मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हुआ है वो सब का 100 का ऑर्डर लिख लीजिए। कोई ये कुछ मत कर भाई, ये ट्रायल बॉल था, एक और चांस। अभी मैं बराबर चुनूंगा। नहीं जीजा जी, जो हो गया सो हो गया। अरे भाई, पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है। ला भाई, एक और चांस दे। नहीं जीजा जी, मैं भगवान नहीं हूँ। दया, समझा अपने वीरा को, समझा। ये युगांडा जा रहा है, तुझे पता है? युगांडा जो एक बार जाता है ना, लौट के कभी वापस नहीं आता है। तू कभी अपना वीरा से मिल नहीं पाएगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है टप्पू के पापा, देश विदेश में तो कई लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं। दया,
जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा था, आपने अहमदाबाद वाली ही उंगली चुनी थी। माय डियर जीजा जी, आपको सेकंड चांस चाहिए ना? चलिए मैं आपको सेकंड चांस देता हूँ, आप फिर से उंगली चुनिए, बराबर है? आपने ये वाली तो उंगली चुन ली, अब सिर्फ एक ही उंगली बची है। चलिए ये उंगली चुनिए। चल चल, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे नहीं खेलना, चल मुझे नहीं खेलना। अरे माय डियर जीजा जी मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों उंगलियां अहमदाबाद ही जाती है। हाँ अपने बहनों की कसम। अरे बेला की कसम बाहर आई है। क्या जीजा जी आप भी? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि आपको छोड़ के मैं युगांडा जाऊं? जीजा जी आप बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। 1 2 3 4 सुंदर मामा सुपरस्टार। अमदावाद का एक ही लाल। सुंदरलाल सुंदरलाल। क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, भाई आपका आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर चमक रहा है। बस इसी तरह से एक दिन मेरी शादी की खबर भी देश के सारे अखबारों पर चमकेगी, सबकी दुनिया हिल जाएगी। और अखबारों में क्या क्या खबर है देख लेता हूं। ये क्या, प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में? ये क्या है भाई? प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में। नमस्कार। क्या अपने जीवन में समस्या से परेशान हो? क्या अपनी कुंडली की उठापटक से हैरान है? क्या नहीं है कोई सवाल का जवाब तुम्हारे पास? तो उठो और आ जाओ प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब के पास। अपने आड़े टेढ़े ग्रह को सीधा करवा लो, मुसीबत परेशानी से जान छुड़ा लो, टेम्परेरी नौकरी को परमानेंट करवा लो, शादी कर लो या शादी से जान छुड़ा लो। जीवन के हर सवाल का एक ही जवाब, पंडित लाजवाब। लाजवाब लाजवाब। लाखों लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ है सिर्फ 1000 रुपए में। ओनली 1000 रुपीज, नो एक्स्ट्रा टैक्स। थैंक यू सो मच। अरे वाह, लगता है इस पंडित लाजवाब के पास हर समस्या का जवाब है। लेकिन 1000 रुपया फीस है। अगर शादी हो गई तो करोड़ों की खुशी भी तो मिलेगी। अरे उसके सामने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो बनता है ना। एड्रेस क्या है? ये क्या, आज आखिरी दिन है? अरे अरे आप रुकिए जरा लाजवाब जी, मैं बस आ ही रहा हूं आपके पास, अभी आता हूँ। ओहो, भिड़े भिड़े को साथ ले जाता हूँ, एक से भले दो। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। अरे रुक 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 भाई रुक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? पोपटलाल, अगर सोसाइटी ऑफिस से मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ, अगर इस तरफ जा रहा होता तो बाहर जा रहा होता। अभी घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ। इतने छोटे से सवाल का कितना लंबा जवाब दे दिया। अभी मैं जो भी सवाल पूछूं ना उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। मैं अभी ट्यूशन है? नहीं। वेरी गुड, चल 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 फिर मेरे साथ चल। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट, अभी तुम मेरे सवाल का सविस्तर जवाब दो कि इतनी घाई में जाना कहाँ है? अरे भाई, एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित लाजवाब हमारे गोरेगांव में पधारे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन? क्या हुआ उनको? नहीं भाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो आज मुंबई में उनका आखिरी दिन है। ऐसे तो तुम्हें उनसे क्या काम है? भाई उनके पास जीवन की हर समस्या का निवारण है। ओहो, आता कळलं। मतलब वही पुराना तुम्हारा सवाल कि मेरी शादी कब होगी पंडित जी, हो कि नहीं? हाँ भिड़े, अब तू सही समझा और मुझे पूरा यकीन है कि आज मुझे मेरे पुराने सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। चल चल चल, तुझे रिक्शा में ले जाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? वाह, फिर तू भी अपनी कुंडली दिखा देना। चल चल, चल अरे चल, भाई चल। एक मिनट पोपटलाल, देखो मुझे अपनी कुंडली नहीं दिखानी,
मेरा संसार बस चुका है। मेरी एक प्यारी सी बीवी है, एक प्यारी सी बच्ची है, तो मैं बहुत सुखी हूँ। ओ, मतलब आपका संसार बस चुका है तो अपने दोस्त का संसार बसाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं, नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं हाँ, तो फिर चलो चलो चलो। नहीं नहीं पोपटलाल, मुझे भी घर पे काम है। अरे अभी तो तुमने बोला कि कोई ट्यूशन नहीं है। पोपटलाल, मुझे ट्यूशन के अलावा भी काम होते हैं। अच्छा, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सोसाइटी का भी काम है। और दूसरी बात क्या है कि कल मुझे स्टूडेंट की एग्जाम ले ली, तो मुझे एग्जाम पेपर सेट करना है। हाँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आई एम वेरी सॉरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे लेकिन सुन सुन सुन, अभी किसको बोलूं? दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगी। अपने सारे काम छोड़कर भी वो मेरे साथ जरूर आएगी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ पोपट ले पेरू का। नहीं नहीं नहीं, मैं पेरू नहीं खाता। कमाल है, पोपट होके पेरू नहीं खाता। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। क्या चाचा जी आप भी? बोल बोल, कैसे आना हुआ? वो मुझे दया भाभी से अर्जेंट काम है, वो घर पर है? हाँ है ना। दया भाभी, आप बुलाइए। वो आई बापूजी। अरे पोपट भाई, आइए आइए, आप कब आए? बस अभी अभी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, रुकिए, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। पोपट भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मेरे साथ चलेंगे? क्यों है डिब्बे? कहाँ मैरिज ब्यूरो जाना है? नहीं मैरिज ब्यूरो नहीं। तो और कहाँ जाना है तुझे? अरे वो क्या है ना, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी ज्योतिष पंडित श्री लाजवाब यहाँ गोरेगांव में पधारे हैं। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब है, तो मुझे अपनी कुंडली जरा उनको दिखानी है, उसके लिए जाना है। ओ अच्छा, ये बात है। तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ पोपट भाई, मैं चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। नहीं दया भाभी, थोड़ी देर में तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। दरअसल आज उनका गोरेगांव में आखिरी दिन है, दोपहर के बाद बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो बराबर है, पर क्या है, वो बापूजी को खाना परोसना है और नहीं बहू, तू मेरी चिंता मत कर, तू अभी इसके साथ जा। पर बहू मैंने कहा ना, तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद खा लूंगा। ठीक है बापूजी। पोपट भाई आप बैठिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेगी, मुझे पता था। वैसे एक बात बता डिब्बे, ये प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब वही है ना जिनकी जाहिरात आज के अखबार में आई है? हाँ वही। चाचा जी कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है। वाह। मैं तो कहता हूँ अभी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं भाई, मैं वहाँ आके क्या करूंगा? बहू आ रही ना तेरे साथ? नहीं वैसे नहीं, अरे आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अरे मैं उससे क्या पूछूंगा है, मुझे कोई समस्या है ही नहीं। अरे मैं तो एकदम सुख चैन मस्ती में जीवन बिता रहा हूँ। प्यारा सा घर है, जेठिया जैसा आज्ञाकारी बेटा है, बेटी जैसी दया बहू है, मेरे जैसा तूफानी पोता टप्पू है। अब इस उम्र में इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? बिल्कुल। बस सिर्फ एक बात की कमी है। कौन सी बात चाचा जी? जेठिया की माँ बहुत जल्द साथ छोड़कर चली गई। अगर आज वो होती तो अपने बेटे का हरा भरा और प्यारा संसार देख के बहुत खुश होती। हाँ, चलिए पोपट भाई। बापूजी हाँ? क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही बातों बातों में जेठिया की माँ की याद आ गई। अरे चलो तुम लोग जाओ, जाए डिब्बे, वरना तेरे वो लाजवाब पंडित के वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। बापूजी खाना सब तैयारी है। अरे हाँ बहू, मैं ले लूंगा और बराबर खा भी लूंगा, तू चिंता मत कर। है जाओ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलिए पोपट भाई, चलिए। थैंक यू चाचा जी। हाँ। और हाँ डिब्बे, वो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए। आपको जरूरत है और आइए भाभी जल्दी। वाह पोपट भाई, जगह तो मस्त है। हाँ। दया भाभी, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। चलो आगे बढ़ो, वहाँ से कूपन ले लो, बिना कूपन की एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी। पोपट भाई आप एक काम कीजिए, जल्दी से कूपन ले लीजिए।
वरना हमारा नंबर नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आज तो कैसे भी करके नंबर लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए प्लीज आगे बढ़िए। कहाँ जा रहे हैं भाई? वो कूपन कहाँ मिली? ऊपर आप काउंटर से लीजिए वहाँ पे। ओके थैंक यू। चलो आगे बढ़ो। अरे भाई हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, 2 साल से वेट कर रहे हैं यार। बहुत प्रॉब्लम है। आप खत्म हो गया है। अरे पिछले साल भी आए थे यार, इस साल तो कूपन दे दो ना हमको यार। सॉरी और कोई चारा नहीं है। जिसे पंडित लाजवाब जी से मिलना है उन्हें अगले साल ही आना होगा, प्लीज। अरे इतनी देर से खड़े हैं, एक कूपन तो दीजिए आप। सॉरी। दया भाभी, एक मिनट जरा आइए ना। दया भाभी, ये तो अगले साल आने की बात कर रहा है। मैं 1 और साल तक इंतजार नहीं कर सकता। देखिए पोपट भाई, 1 साल तो यूं निकल जाएगा। मतलब देखिए ना, हम लोग लेट हो गए हैं, कूपन भी खत्म हो गए, तो हमारे पास रात देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्लीज दे दो हमको कूपन। अरे प्लीज हमको कूपन ले लेने दो। जब भी मेरी किस्मत की खिड़की खुलने की कोशिश करती है, मैं बाहर से उसे धक्का मार के बंद कर देता। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पोपट भाई देखिए, ऐसा भी हो सकता है आज आपका पंडित लाजवाब जी से मिलने का योग ना हो। नहीं दया भाभी नहीं, आज अगर योग नहीं है तो मैं बनाऊंगा। मेरे ग्रह अगर यहाँ वहाँ कहीं भी भटक रहे, उन्हें पकड़ के यहाँ लाऊंगा और कहूंगा, भाई ग्रह प्लीज योग बनाओ, मेरा पंडित जी से मिलना बहुत जरूरी है। और अगर मेरे ग्रह मेरी बात आज नहीं मानेंगे तो मैं ग्रहों की दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई शांत हो जाइए और वो भाई से जरा शांति से बात करना है। भगवान लाज रखना, पोपट भाई कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे जाओ। सुनिए भाई साहब। अरे भाई एक बार बोला ना कूपन खत्म हो गई है। अब पंडित जी से मिलने अगले साल ही आना। देखिए, मेरा पंडित लाजवाब जी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए, उनसे आपको मिलना है तो आपको वीआईपी कूपन लेनी पड़ेगी। थैंक यू। देखा दया भाभी, पहचान देते ही कैसे काम बन गया। पत्रकार पोपटलाल नाम सुनते ही वीआईपी कूपन निकला ना। व्हाट है आपका? थैंक यू। लाइए भाई साहब, वीआईपी कूपन दीजिए। लाइए, 2000 रुपए दीजिए। 2000 रुपए? हाँ, सिर्फ एक ही कूपन बाकी है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए, पंडित लाजवाब जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते। इनफैक्ट उनके पास टाइम ही नहीं है। देखिए, ये इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए हैं, पंडित लाजवाब जी से अपने जीवन के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। वो सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बस आप फटाफट कूपन ले लीजिए, वरना अभी थोड़ी देर में इसी 2000 की कूपन के 3000 हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, 2000 का 3000 हो जाएगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई। पोपट भाई आप ले लीजिए, 2000 में आपके जीवन के प्रश्नों का हल मिल रहा है। 2000 कुछ नहीं, सस्ते का सौदा है, मैं दे देती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं देता हूँ। भाई बहुत ज्यादा भाव रखा है आप लोगों ने। हाँ भाई साहब, थोड़ा कम करते तो जरा अच्छा रहता। क्या है, बार बार आएंगे ना? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इनकी दुकान में ही आएंगे ना। क्या? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़े तो आएंगे ना बार बार। ये लीजिए 2000 रुपए, लीजिए कूपन। आप उस तरफ वीआईपी एंट्री है, वहाँ से चले जाइए। सबका नंबर आएगा, शांति बनाए रखो। आगे बढ़िए। पंडित जी, आपके वजह से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। पंडित जी अब धन्य हो। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी की जय हो। पंडित लाजवाब की जय हो। जय हो। बोलो बच्चा, क्या है समस्या? पंडित जी, ये मेरी कुंडली देखकर बताइए, मेरी कुंडली में डाइवोर्स कब लिखा है? तुम्हारा गुरु छठे स्थान में बैठा तांडव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पत्नी रोग से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन पंडित जी, मैं मेरी पत्नी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लो बोलो, पत्नी से भी कोई परेशान होता है भला? अरे भाई, जिनकी नहीं है उनको पूछो। बच्चा, दुनिया में हर मुसीबत अपना टाइम फिक्स करके आती है। तुम्हारी कुंडली में 3 साल तक पत्नी रोग लिखा है, उसके बाद मुक्ति है। मतलब 3 साल के बाद मेरा तलाक होगा? नहीं, इसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। और पंडित जी, अब अगले साल आपका टाइम खत्म हुआ। पोपट भाई बहुत ही कम समय देते हैं। सब प्रश्न तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। घंटी बजने से पहले ही सब फटाफट पूछ लेना। हाँ पूछ लो। हमारा नंबर। पंडित जी के हो। आप आइए।
आ गया नंबर आ गया। थैंक यू पंडित लाजवाब की जय हो। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? नहीं पंडित जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान की कृपा से मैं एकदम सुखी हूँ। परमेश्वर जैसे पति है, पिताजी जैसे ससुर जी है, आज्ञाकारी पुत्र है, माँ के संस्कार है, सुंदर वीरा जैसा होशियार भाई है। मैं तो यहाँ मेरे मुंह बोले भाई पोपट भाई उनके साथ आई हूँ। अच्छा, तो समस्या और परेशानी का छाता लेकर तुम आए हो? जी वो दरअसल। हाँ, अपने मस्तिष्क की रेखाएं दिखाइए। ऐसे कीजिए। हाँ अच्छा। शादी की समस्या है। दया भाभी, ये तो अंतर्यामी है। पंडित लाजवाब की पंडित जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मेरी शादी नहीं हो रही है और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये हमारा अपना निजी अनुभव है। मतलब आपकी भी शादी नहीं हुई है, हम अभी तक कुंवारे हैं। वो क्या है कि जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तो हम नए ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा कर सवाल पे सवाल पूछते थे, और बस यूं ही सवाल पे सवाल पूछते पूछते हमें ज्योतिष विद्या का इतना नॉलेज हो गया कि हम पति बनने के बजाय पंडित बन गए। पंडित लाजवाब। संसार के इस झमेले में जो शादीशुदा हैं वो शादी करके पछता रहे हैं। इसलिए बच्चा, शादी के इस मायावी जाल में मत उलझ। तो अपनी आजादी की मौज मना, ऐश कर, पिकनिक मना। नहीं, मुझे अकेले पिकनिक नहीं मनानी है। मैं अपने जीवन साथी के साथ पिकनिक मनाना चाहता हूँ। मेरा बस अब एक ही उद्देश्य रह गया जीवन में कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए और मेरा संसार बस जाए। पोपट भाई, कुंडली निकालिए। पंडित जी, आप जल्दी से पोपट भाई की कुंडली देके बताइए ना कि उनकी शादी कब होने वाली है। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मरते को भला कौन बचा सकता है? अभी हाल ही में तुम्हारी शादी होते होते अटक गई है ना? मेरा भाभी, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। मेरी शादी हर बार होते होते रह जाती है और अब तो ऐसी हालत है कि शादी का सपना भी देखता हूँ तो सपने में भी मेरी शादी के मंडप से मैं कुंवारा ही बाहर आता हूँ। सपना हो या हकीकत, मेरी शादी को लटकने की आदत हो गई है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? क्योंकि तुम्हारी शादी के ग्रह पर शनि का महाप्रकोप है। राहु और केतु नाराज होकर अलग अलग घर का कोना पकड़े बैठे हुए हैं। कन्या राशि दुखी होकर बिखरी पड़ी है और मंगल ग्रह, वो तो किसी भी सूरत में तुम्हारा मंगल करने के मूड में ही नहीं है। अरे तो मंगल को मंगलमय और शनि को शानदार बनाने का कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है। क्या? इंतजार। मैं कुछ समझा नहीं। वेट करो, वेट। किसका वेट करूं? पत्थर हटने का। कौन सा पत्थर? तुम्हारी शादी के ग्रह पर कुंवारेपन का जो पत्थर पड़ा हुआ है वो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे पंडित जी, कुंवारेपन के पत्थर को मेरी कुंडली से हटाइए वरना मेरी दुनिया हिल जाएगी। सब्र करो बच्चा, तुम्हारी किस्मत की कुंडली का ताला खुलने में अभी थोड़ा वक्त और है। थोड़ा इंतजार करो। अरे और कितना इंतजार करूं? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल? आप मुझे आज जवाब बताइए वरना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। शांति रखो, शांति रखो। नहीं। पोपट भाई शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 2000 रुपए दिए हैं, जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आज मैं जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जस्ट चिल बच्चा, चिल। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वक्त का इंतजार करना होगा। बच्चा, जब तुम्हारा वक्त करवट लेगा तो तुम्हारी किस्मत की कुंडली में भयानक उथल पथल होगी। एक भयानक तूफान आएगा, भूचाल का ऐसा तांडव मचेगा कि कुंवारेपन का जो जिद्दी पत्थर है
वो सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएगा और फिर उस भूचाल के बाद तुम्हारी शादी की शहनाई बज उठेगी। लो, अब तक मैं शादी का इंतजार कर रहा था, अब भूचाल का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित जी, तो हमारे पोपट भाई की कुंडली में आनंद रूपी भूचाल कब आएगा? बहन, कल के हर सवाल का जवाब आज नहीं मिल सकता। पंडित जी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, ये आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, अपना हाथ दिखाइए। नहीं, ऐसे दिखाइए। हाँ, रुको। ये क्या देख रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित जी? पिछले जन्म की रेखाएं। पिछले जन्म की रेखाएं कोहनी में होती है? हाँ बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ की कोहनी कहाँ होती है? पीछे। तो हमारे पिछले जन्म की जो रेखाएं है ना, वो भी वहीं पीछे छुपके बैठी होती हैं। हाँ। तो पंडित जी, मेरे पिछले जन्म की रेखाएं क्या कहती है? बच्चा, शादी के लिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। ये कैसी सलाह दे रहे हैं पंडित जी? सही सलाह दे रहा हूँ बच्चा। पिछले जन्म में तुमने बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट किया था, इसलिए उसकी सजा इस जन्म में भुगत रहे हो। बच्चा, जिस दिन तुम लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दोगे, उस दिन लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएंगी। लेकिन वो शुभ घड़ी कब आएगी? वक्त का इंतजार करो बच्चा, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। आपका टाइम खत्म हुआ। बस अब आखिरी प्रश्न। पोपट भाई, बज गई घंटी, चलिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई, सुनिए। कितनी उम्मीदों के साथ पंडित लाजवाब के पास आए थे। वीआईपी पास खरीदा पूरे 2000 रुपए का, और क्या जवाब मिला? लड़कियों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। पोपट भाई, आप पंडित जी की बात मानिए, उसे याद रखिए। हो सकता है आप लड़की के पीछे दौड़ना बंद कर दें और तभी आपकी शादी का दरवाजा खुल जाए। दया भाभी, आप भी ऐसा कह रही हैं? पोपट भाई, आपने शादी के लिए जितने भी रास्ते थे, उससे भी ज्यादा रास्तों पर चलकर देख लिया कि नहीं? देखा कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ। आपकी इच्छा पूरी हुई? नहीं। तो इस बार पंडित लाजवाब जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देखिए, हो सकता है आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है दया भाभी, आप कह रही है तो मैं छाते की कसम खा के कहता हूँ, आज से लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद। वाह वाह पोपट भाई, शाबाश। इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आप में है। थैंक यू। पोपट भाई, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। देखना, आपको जल्दी से शुभ समाचार मिलेंगे। तो अभी घर जाए, लेट हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आइए। बिल्कुल दम से। Excuse me, excuse me, excuse me. Please stop, stop. दया भाभी, बाबा की बात सही निकली। मैंने लड़की के पीछे ना दौड़ने की कसम क्या खा ली? लड़की सामने से दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है। अरे हाँ, बोलो पंडित लाजवाब जी की जय हो। रुकिए, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, please. हेलो, माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। So nice to meet you, पत्रकार पोपटलाल। थैंक यू। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? अरे फेवर क्या, मैं तो फेरे के लिए भी तैयार हूँ। बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या प्लीज आप मुझे रिक्शा ले जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, आप रिक्शा लेके जा सकते हैं।
आपको लेट हो रहा है ना, हम लोग दूसरे ही रिक्शा ले लेंगे। हाँ क्यों पोपट भाई? हाँ लेडीज फर्स्ट, आप ले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भैया जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। अरे सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। पोपट भाई, अभी आपने क्या कसम खाई है? लड़की के पीछे दौड़ना बंद, भूल गए? नहीं तो याद है, वो आदत की वजह से पूछ बैठा। लेकिन अब से लड़की के पीछे दौड़ना बंद, मतलब बंद। शाबाश पोपट भाई। इसका मतलब वो लड़की दौड़ता दौड़ता तुम्हारे लिए नहीं, रिक्शा के लिए आया था। देखने लायक दिन होगा, देखने लायक दिन होगा। यार काश हम भी देखते, मजा आया। याला म्हणता तेलही गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे। हाथी क्या गुलाब मास्टर? नहीं, अरे हाथी भाई, हाथी मतलब आप नहीं, मतलब रिक्शा भी गई और लड़की भी गई, हाथ में क्या आया? ठेंगा। और हंसो, उड़ाओ और मजाक, और कर भी क्या सकते हो आप लोग दोस्तों। अरे भाई मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको भी तकलीफ हो रही है कि सिर्फ इतना जानने के लिए कि लड़की के पीछे मत भागो, तुमने 2000 खर्चा कर दिया। अरे भाई यही बात हम लोग सालों से तुमको कहते आए, वो भी फ्री में, लेकिन तुमको हमारी कदर ही नहीं है, तुम्हारा दिल है कि मानता ही नहीं है। कोई नहीं हो पप्पू, और एक सोडा लगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या सोडा लगा, इतने सालों से सोडा पी रहा हूँ। अगर सोडा पीने से ही सब ठीक हो जाता तो आज मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ बैठकर सोडा पी रहे होते। आज पता चला कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे पोपटलाल, ऐसा नासीपास मत हो भाई। मेहता साहब, जरा शब्दों के बाण चलाओ और इसको कुछ समझाओ। हाँ आप जरा समझाइए उसे, तो आप समझेगा पप्पू। हाँ देखो भाई पोपटलाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना बेसब्री से, तो एक एक पल एक एक उम्र की तरह लगता है। वक्त कांटे से नहीं कटता, वक्त काटने को दौड़ता। लेकिन अगर यही इंतजार का ख्याल हम दिमाग से निकाल दें तो वक्त ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, यूं चुटकियों में। सही बात है मेहता साहब। कुछ समझे? कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेहता साहब, हाँ लगता है मेहता साहब आपके शब्दों के बाण थोड़े तीक्ष्ण हो गए, धार कमी करा। देखो भाई पोपटलाल, जो तुम्हारे लाजवाब पंडित जी ने तुम्हें सलाह दी है ना, वो सलाह लाजवाब है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो। पीछा करने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। और वैसे भी असित कुमार मोदी जी खुद साक्षात यहाँ के बोल के गए कि भाई इस साल तुम्हारी शादी होके रहेगी। तो होके रहेगी। मैंने सुना है भाई, उनकी वाणी में सत्य है। हाँ सत्य तो है भाई। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की अभी से मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद कर दो, तुम आसित कुमार मोदी को फोन करो। नहीं, फोन बेशक करो, फोन करो पोपट, लेकिन अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे उससे तो चीज नहीं मिल जाती ना। कुछ चीजें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए पोपटलाल। अगर तुम्हारी किस्मत में शादी होना लिखा होगा तो शादी हो जाएगी। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से तो शादी होगी नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो, लड़कियों पे से ध्यान हटाओ और काम पर ध्यान लगाओ। पत्रकारिता पे इस तरह से फोकस करो, अपना नाम ऐसा रोशन करो पत्रकारिता के क्षेत्र में कि लड़कियों के पिता लाइन लगा के खड़े रहे अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि भाई मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो। पोपटलाल जी हमारे दामाद बनो। मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बात बोला। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी और सही बात हो ही नहीं सकती। वाह वाह, क्या बात है मेहता साहब, वेरी इंस्पिरेड, वेरी आज के बाद शादी की माला जपना बंद। आज के बाद मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद। आज के बाद लड़कियों के पीछे भागना बंद। आज के बाद मैं पत्रकार पोपटलाल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे।
वाह 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 वाह। गोकुल धाम वासी, सी विंग निवासी, छत्रपती पत्रकार पोपटलाल यांचा भाई वाह। आदर्श पत्रकार, पत्रकार निर्भय होता है, किसी भी खतरे से डरता नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज का स्वीकार करे। यस, पत्रकार पोपटलाल, आज के बाद बल्कि अभी से हर खतरे से डरना कैंसल। अब से मैं एक से एक भयंकर आर्टिकल एक से एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। गुड मॉर्निंग एडिटर साहब। किसी भी खतरे से खेलने के लिए, तड़कता फड़कता आर्टिकल लिखने के लिए और दुनिया हिलाने के लिए ये पत्रलाल पोपटकार तैयार है। क्या? पत्रलाल पोपटकार? ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी सॉरी, वो मेरा मतलब है पत्रकार पोपटलाल तैयार है। बोलिए, कैसे याद किया? पोपटलाल, एक आर्टिकल तैयार करना है, बहुत अर्जेंट है। बोलिए बोलिए सर, एक क्या 10 आर्टिकल लिख दूंगा। 10 नहीं, एक ही आर्टिकल लिखना है। अभी 10-10 लिखोगे तो मैं छापूंगा कहाँ? ठीक है सर, एक लिख दूंगा, उसमें क्या है? मगर क्या डेडलाइन थोड़ी टाइट है, दोपहर को 2 बजे तक आर्टिकल चाहिए, फिर शाम को प्रिंटिंग में डालना है ना। एडिटर साहब, आप सिर्फ विषय बताइए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मेरी कलम आग उगलने के लिए तैयार है। आग नहीं उगलनी है, आग नहीं उगलनी है। आर्टिकल सिर्फ लिखना है, जलाना नहीं है। हाँ 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 सर, आप बताइए, आप बताइए। देखो बेटे, आर्टिकल का विषय तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज वाला है। एडिटर साहब, सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सिर्फ टॉपिक बताइए। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक है पहला प्यार, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत। क्या? पहला प्यार? सर, आप तो जानते हैं कि मैं प्यार में हमेशा नाकाम रहा हूं। मैं पहला प्यार पर कैसे लिख सकता हूं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तुमने ही कहा था ना कि सच्चा पत्रकार वो है जो कोई भी चैलेंज को स्वीकार करे। हाँ, और आर्टिकल रिसर्च करके लिखते हैं पोपटलाल। अभी तुमको बैंक रॉबरी पर लिखना है तो बैंक पे रॉबरी करने जाओगे। अरे मुठभेड़ पर आर्टिकल लिखना है तो थोड़ी हाथ पांव तोड़ोगे। अरे समझो कि तुम्हें आग पर आर्टिकल लिखना है तो आग में थोड़ी कूद जाओगे। हाँ नहीं सर। अभी देखो, तुम एमपी भी नहीं हो, पीएम भी नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पर मैं बार कुछ नहीं। देखो, तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे ना बोल दो तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ, तो दूसरा मुझे लिख के दे देगा। समझा? नहीं 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 सर, मैं आर्टिकल लिखूंगा। जैसा आपने कहा है वैसा आर्टिकल आपको मिलेगा। वेरी वेरी गुड बॉय। और बेटा, ज्यादा पर्सनल होके मत लिखना। मुझे दुखी आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें पहले प्यार की खुशबू हो, मोहब्बत का जोश हो, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस हो। ठीक है सर, मैं वैसा ही आर्टिकल लिखूंगा। हाँ तो दोपहर 2 बजे तक आर्टिकल लेकर ऑफिस में आ जाना। हाँ ओके सर। पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार वो होता है जिसमें इंसान का दिल टूट जाता है, वो मजनू जैसा हो जाता है, उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है, वो गम में डूब जाता है। फोकस फोकस पोपटलाल, फोकस। दुख भरी दास्तान नहीं लिखनी है,
एक सशक्त आर्टिकल लिखना है। ठीक है, क्या करूं क्या करूं? कब से सोच रहा हूं आर्टिकल कहां से शुरू करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं रिसर्च करूंगा और जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। रिसर्च, मेहता साहब, यस। हाँ पोपटलाल बोलो। कैसे हैं आप? हाँ अच्छा हूँ पोपटलाल। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम था? वो आप ऑफिस के लिए निकल गए? अरे निकल क्या गया भैया, ऑफिस पहुंच भी गया, काम भी शुरू कर दिया। बॉस यहाँ पे सिर पे खड़ा रहता है मेरे, आराम कहाँ है जिंदगी में भैया। मेहता साहब, एक आर्टिकल के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। पोपटलाल शाम को मिलते हैं तब डिस्कस करते हैं ना, सारी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। हाँ शाम को नहीं चलेगा, एक्चुअली दोपहर की 2 बजे की डेडलाइन है। मेरी तो 12 बजे की डेडलाइन है पोपटलाल। सुबह से इंटरकॉम पे बॉस 3 बार फोन कर चुका है, आर्टिकल पूरा हुआ कि नहीं। थोड़ा जल्दी में प्लीज। हाँ बाद में करते हैं। हाँ सॉरी। हाँ ओके ओके मेहता साहब, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओहो, क्या करूं? बीड़े अय्यर भाई को पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सूड़ी नहीं, हाथी भाई पेशेंट में बिजी होंगे। हाँ, जेठालाल और दया भाभी के घर जाता हूँ। वैसे भी मुझे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, दया भाभी मेरी मदद करती है। उन्हीं से मिलता हूँ। यस। कम ऑन टप्पू, लास्ट बॉल है और हमें जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए। ऑल द बेस्ट, कम ऑन। डोंट वरी सोनू, इस बॉल पे बाउंड्री पक्की है। ओए टप्पू, ये बॉल पे तुझे आउट कर दूंगा। जो बोले सोनियल, सत श्री अकाल। बोली 4 मत छोड़ना। लेकिन खेलो तो सही यार। हाँ चल गोगी डाल, चल बॉल डाल। होगी, कम ऑन। गोली, बॉल किधर है? पता नहीं यार टप्पू यार, पहले तुम लोग मुझे तो उठाओ। अरे हाँ, इसको उठाओ। पकड़। गोली तूने ऐसी कैसी फील्डिंग की? बॉल के 2 टुकड़े कर दिए। इससे तो तू 4 जाने देता। हाँ कुछ भी हो फ्रेंड्स, मैंने 4 तो रोका ना। गोली, तूने 4 नहीं रोका, तूने हमारा खेलना रोक दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? भिड़े अंकल ने जो बॉल दिए थे वो भी सारे खो गए। पोपट अंकल, फ्रेंड्स बॉल का बंदोबस्त हो गया। जल्दी चलो। पोपट अंकल, गुड मॉर्निंग। पोपट अंकल कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। देखो बच्चों, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ओके तो पोपट अंकल बताइए क्या काम है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये ऐसा काम है जिसमें आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे पोपट अंकल, आप पहले बताइए तो सही। हाँ पोपट अंकल, ऐसा कोई काम नहीं जो टप्पू सेना नहीं कर सकती है। अरे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो भाई? समझो बात को, आप लोग मेरी मदद इस काम में नहीं कर पाओगे। पोपट अंकल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टप्पू सेना। आप बताइए तो सही। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और विषय है पहला प्यार। बताइए, आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? नहीं ना? तो फिर चलो, ओके बाय। पोपट अंकल 1 मिनट। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो बोलो। तो सुना पोपट अंकल, पहला प्यार होता है समोसा और चटनी के बीच। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। समोसा के बिना चटनी कौन खाएगा, और चटनी के बिना समोसा फीका लगता है। तो कैसा लगा पहला प्यार? वाह गोली, क्या बात है। ओके बाय। पोपट अंकल, मदद मांगी है तो पूरी सुन के जाइए ना। अच्छा बोलो। पहला प्यार होता है गड्डी और पेट्रोल के बीच में। पेट्रोल के बिना गड्डी चल ही नहीं सकती, और गड्डी के बिना
पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं। पेट्रोल पानी है, पानी। ओ बल्ला 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 बल्ला। गड्डी, पेट्रोल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाय। अरे पोपट अंकल, मैं रह गया। हाँ तो बोलो भाई, तुम भी बोलो। पहला प्यार होता है बैट और बॉल के बीच में। जब दोनों प्यार से मिलते हैं तो डायरेक्ट सिक्सर जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बैट बॉल। चलो ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, पहला प्यार पेंसिल और इरेजर के बीच में होता है। जब पेंसिल से मिस्टेक हो जाती है तब इरेजर उसे इरेज कर देता है, और जो इरेजर इरेज कर देता है पेंसिल को उसे दोबारा सही करने का मौका मिल जाता है। वाह वाह सोनू बेटा वाह। पिंकू, तू रह गया है ना भाई, तुझे कुछ बोलना है? हाँ बोलो। पहला प्यार होता है जूते और लेस के बीच में, एकदम मेड फॉर ईच अदर, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। चलो पोपट अंकल, आपका आर्टिकल रेडी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। वेलकम अंकल। ये सब लिखूंगा तो बच्चों के एडिशन में छपेगा। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा मतलब सुझाव दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं नोट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू बेटा, जेठालाल और दया भाभी घर पर है? हाँ घर पे ही है। तो मैं जरा उनसे मिल लेता हूँ। ओके भाई। हाँ पोपट अंकल, हाँ। अंकल, हमने आपकी इतनी हेल्प की, आप हमारी छोटी सी हेल्प नहीं करोगे? क्या? वो हम लोग है ना यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो ओहो, क्रिकेट की बॉल फट गई है। हाँ तो नई बॉल चाहिए। एग्जैक्टली। अब समझ में आया कि इतनी मदद क्यों कर रहे थे। अरे भाई, पहले बोलना चाहिए ना, ये समोसा और चटनी और ये लेस और जूता, और तेरा क्या था टप्पू? बैट और बॉल, और इसका पेंसिल और इरेजर। पोपट अंकल, मैंने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। तूने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। ये लो, अब्दुल की दुकान से बॉल खरीद लो, ठीक है? ये बच्चे भी ना कमाल होते हैं सच में। अरे बहुत लेट हो गया।